बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का लेक्चर क्रिमिनोलॉजी पास्ट पेपर्स के ऊपर है और इस लेक्चर में हम क्रिमिनोलॉजी के पास्ट पेपर्स जो 2016 से लेकर 2024 तक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो का पर्पस ये है कि जो कैंडिडेट्स क्रिमिनोलॉजी के पेपर में अपीयर हो रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन हो कि क्रिमिनोलॉजी में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर्स क्या है, पेपर की स्ट्रक्चर क्या है, ताकि वो इसको अच्छे तरीके से समझ लें और क्रिमिनोलॉजी के पेपर को तैयार करते वक्त इन क्वेश्चंस को सामने रखें ताकि उनकी तैयारी अच्छे तरीके से हो और वो क्रिमिनोलॉजी के पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके 4 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं और उन 2 में से एक अटेम्प्ट करना होता है। क्रिमिनोलॉजी का पेपर 2024 है, उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं तो उसमें सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, हाउ डज द परसेप्शन ऑफ क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम वेरी अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्राइम और क्रिमिनल्स जो पहला ही लेक्चर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके 2 पार्ट हैं, एक में सोशल प्रॉब्लम्स, क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम डिस्कस करना है और दूसरे में इसका जो परसेप्शन डिफरेंट सोसाइटीज़ में क्राइम का है उसको आपने डिस्कस करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन लेबलिंग थ्योरी, क्रिटिकली इलेबोरेट इट्स इफेक्ट ऑन यूथ एंड सजेस्ट रेमेडीज ऑल्सो। ये क्राइम कॉजेशन थ्योरी में से एक थ्योरी है, लेबलिंग थ्योरी, और इस थ्योरी का क्रक्स ये है कि जैसे हम सोसाइटी में किसी शख्स को लेबल करते हैं, उस सोसाइटी का, उस शख्स का बिहेवियर उस लेबल जैसा है, उस लेबल जैसा हो जाता है। अगर हम किसी को अच्छा लेबल करेंगे तो वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा और अगर हम किसी को बुरा लेबल करेंगे तो वो बुरा हो जाएगा। तो क्रिमिनोलॉजी में अगर किसी को क्रिमिनल लेबल कर दें तो उसमें ये टेंडेंसी आ जाती है कि वो उस तरह का लेबल जो है उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों आसान हैं, दोनों कंसेप्चुअल हैं और दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। सेक्शन बी जो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी के बारे में है, उसमें एक्सप्लेन जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, व्हाट आर द सोशो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर लीडिंग टू जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। तो पहले में उसने डेफिनेशन मांगी है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी की और उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी है और दूसरे में उसकी कॉजेज़ मांगी है। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में और इसको बड़े आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। और जो इसने कॉजेज़ पूछी हैं उसने वो उसके दे दिया है, डोमेन भी दे दिया है कॉजेज़ का कि सोशो इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन सी हैं, डेमोग्राफिक कौन सी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इनुमरेट किए जा सकते हैं और मेरे लेक्चर में ये मुकम्मल तौर पर शामिल किए हुए हैं। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है, डिस्कस द रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर इन द रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, हाउ डू दीज सेंटर्स कंट्रीब्यूट टू द रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स इनटू सोसाइटी। रिहेबिलिटेशन के लिए जो ऑफेंडर्स हैं उसमें अपने रिहेबिलिटेशन या आप उसकी इंटीग्रेशन, रीइंटीग्रेशन विद द सोसाइटी या उसका ट्रीटमेंट जो है ऑफेंडर्स का, उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिस्कस करने हैं। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक तो उनका रोल हमने देखना है रिफॉर्मेशन में और दूसरा सेंटर की एफिशिएंसी क्या है कि वो इसको रिसिविडिज्म को कैसे रोक सकते हैं, क्रिमिनल को दोबारा क्रिमिनलिटी की तरफ जाने से कैसे रोक सकते हैं। तो ये इसमें, ये सेकंड पार्ट में ये चीज़ें कवर होंगी। तीसरा सेक्शन इन्वेस्टिगेशन के बारे में है आपका और इसमें जो पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, इनुमरेट एंड एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल्स दैट गाइड इफेक्टिव क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, हाउ डू दीज प्रिंसिपल्स कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये उसके बारे में है, हमने उसको इनुमरेट करना है और प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इसमें हमने एक्सप्लेन करना है और ये प्रिंसिपल्स किस हद तक इन्वेस्टिगेशन में सक्सेसफुल होते हैं, ये सेकंड पार्ट उसका है।
तो इस पे भी 2 पार्ट हैं। पहले में उसने बेसिकली थ्योरी पूछी है और दूसरे में उसकी एप्लीकेशन पूछी है। अगला क्वेश्चन जो सेक्शन सी का है, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन, व्हाट इज इट्स मिशन एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल पुलिस रिलेशंस। ये आईपीए के बारे में है और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पुलिस की, उनके बारे में है। और ये आपके सिलेबस में 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं के करीब है, जिसमें इंटरपोल है, यूरोपोल है, यूनेसेफ है, आईपीए है और एक इनका इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग का इदारा है और उसमें यूएनओडीसी है। तो ये इदारे हैं आपके सिलेबस के अंदर। उनमें से आईपीए जो है ये एक एसोसिएशन है पुलिस ऑफिसर्स की, रिटायर्ड एंड सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स की। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। इससे दोनों क्वेश्चन जो है सेक्शन सी के सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। सेक्शन डी जो है वो जनरल टॉपिक्स जो हैं, करंट टॉपिक्स क्रिमिनोलॉजी के, उनको कवर करता है। डिफाइन रेडिकलाइजेशन, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल्स बिकमिंग रेडिकलाइज्ड एंड हाउ कैन सोसाइटीज एड्रेस दीज इन्फ्लुएंसेस। तो एक्स की रेडिकलाइज करने की डेफिनेशन कि किस तरीके से किसी शख्स की सोच को पुख्ता किया जा सकता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर फर्दरेंस ऑफ ए क्राइम और फर्दरेंस ऑफ टेररिज्म और एनी अदर लाइक थिंग। तो इसमें रेडिकलाइजेशन की डेफिनेशन है और उसमें फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स में आपने 3 फैक्टर्स ज़रूर इसके अंदर डिस्कस करने हैं। एक इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, दैन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, दैन पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं आपके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर पावर्टी है, जिसके अंदर लो एजुकेशन है। तो इस तरह के फैक्टर्स इसके अंदर आपने दिख रहे हैं जो रेडिकलाइजेशन के। और फिर रोल मदारस का क्या है रेडिकलाइजेशन में, वो आपने डिस्कस करना है। तो 9th क्वेश्चन जो है इसमें द लास्ट वन और सेक्शन डी का भी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग एंड एक्सप्लेन पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान, हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कम्युनिटी पुलिसिंग का सब्जेक्ट बहुत इन है और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपने पहले ये कॉन्सेप्ट देना है कम्युनिटी पुलिसिंग का कि हाउ कम्युनिटी कैन बी इंटीग्रेटेड विद द पुलिस वर्क फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। जब तक कम्युनिटी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे विद द पुलिसिंग सिस्टम एंड विद द पुलिस, तो उस वक्त तक हम वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। और इसको इंटीग्रेट करने के आगे कई मेथड्स हैं। एक्सप्लेन पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, तो ये बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस 2 सेपरेट पैराग्राफ्स इसके अंदर होंगे। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के क्या चैलेंजेस हैं, ये मैंने मुकम्मल इस पे ऊपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको, उसमें से मटेरियल ले सकते हैं। और इसका पहले इस तरह अटैम्प्ट करेंगे कि कम्युनिटी पुलिसिंग, पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके बेनिफिट्स को अगले पैराग्राफ में देखेंगे, फिर अगले पैराग्राफ में इसके चैलेंजेस को लिखेंगे और उसके बाद फिर हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। तो ये बेसिकली वे फॉरवर्ड का पैराग्राफ होगा, उसमें हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे और उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये 6 पैराग्राफ का आपका रिप्लाई बनेगा। इंट्रोडक्शन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर इसका पैराग्राफ अगला, तीसरा बेनिफिट्स का, चौथा चैलेंजेस का और 5वां इसका वो वे फॉरवर्ड का और छठा इसका कंक्लूजन का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। और कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत इन सब्जेक्ट है और इस पे बहुत मरतबा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। 2023 में जो पेपर आया था उसमें सेक्शन ए में डिस्कस स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ क्रिमिनल लॉ, फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक है और चैप्टर 1 में है। देन सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल रॉबरीज, डकैतीज एंड अर्बन स्ट्रीट क्रिमिनलिटी इन पाकिस्तान। ये क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन है और इसमें आपने बेसिकली क्राइम प्रिवेंशन टेक्निक्स जो हैं वो इसमें बतानी है। और ये एक होलिस्टिक अप्रोच है इसके अंदर क्राइम प्रिवेंशन की। वो आप मेरा एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है मैंने क्रिमिनोलॉजी में, आप उसको देखेंगे तो आपको क्राइम प्रिवेंशन की तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन है, हाउ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू इंस्टीट्यूशनल रोल, प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड इंक्रीज्ड केयर। तो इसकी प्रिवेंशन के बारे में ज़्यादा पूछा गया है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी की, और जो कॉजेज़ हैं इसकी, उन कॉजेज़ को आपने बेसिकली रिमूव करना है
जो एनवायरमेंटल काजेज़ हैं, जो सोशो इकोनॉमिक काजेज़ हैं, और जो पॉवर्टी है या आप एजुकेशन है, इसको इम्प्रूव करेंगे और आप इसमें सुपरविजन या कंट्रोल, इफ़ेक्टिव कंट्रोल अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ये सोसाइटी को जितना ऑर्गेनाइज्ड करेंगे तो उससे जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी रुकेगी। Then is what challenges are faced by police in controlling crime and maintain law and order in the country। तो इसमें चैलेंजेस पूछा गया है और इसमें बेसिकली पुलिस की पुअर परफॉर्मेंस के जो चैलेंजेस पूछे गए हैं इन फाइटिंग अगेंस्ट द क्राइम, वो आपने डिस्कस करने हैं और वो मैंने एक पूरी वीडियो इसके ऊपर अपलोड की हुई है जो पुलिस के ऊपर है और इसमें रोल ऑफ पुलिस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो अपलोड की हुई है। उसको आप देखेंगे तो उसमें वो तमाम इनोमिनेट किए गए हैं चैलेंजेस जो पुलिस को फेस करने पड़ते हैं। सेक्शन सी में वाई क्राइम सीन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसका एक पूरी वीडियो है, एक पूरा टॉपिक है उसमें। व्हाट आर द क्राइम सीन रिसर्च पैटर्न्स, तो इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है और ये एप्लीकेशन साइड का क्वेश्चन है कि जब एक इन्वेस्टिगेटर क्राइम सीन के ऊपर जाता है तो वहाँ पे जाके वो कैसे क्राइम सीन इंस्पेक्ट करता है। हाउ इंटरनेशनल पुलिसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इंटरनेशनल पुलिसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बेसिकली इंटरपोल है और यूरोपोल है और इससे रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशंस आपके सिलेबस के अंदर जो मैंने कहा था 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बेसिकली रोल पूछा गया है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे रोक सकती हैं। टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन कंटिन्यू टू पोज थ्रेट टू ग्लोबल पीस, इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी डिस्कस, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ FIA इन कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनलिटी इन पाकिस्तान। तो आपके सिलेबस में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके रोल पूछे जाते हैं। NAB, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो 3 इदारे हैं जिनका रोल पूछा जाता है, FIA का, NAB का और उसके बाद एंटी नारकोटिक फोर्स का, ANF का। तो ये भी सिंपल दोनों पार्ट्स हैं, पार्ट C और D भी सिंपल है। पार्ट C जो है इट इज़ अ बिट टेक्निकल और उसके बाद बाकी जो है ये रोल ऑफ FIA इज़ वेरी सिंपल। और टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, क्या ख़तरात हमारे ग्लोबल पीस को दे रहे हैं, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। तो 2023 का पेपर भी आसान पेपर है, इतना मुश्किल पेपर नहीं है। 2022 में जो पेपर पूछा गया था उसमें सेक्शन ए में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्राइम, डेविएंस, सिन एंड वाइस। डू यू बिलीव दैट क्राइम इज़ वन ऑफ द मेजर सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, डिस्कस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्राइम के, डेविएंस के, सिन के और वाइस के, ये उनसे रिलेट करता है। और पाकिस्तान में कैसे मेजर प्रॉब्लम बना है क्राइम, तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनोमी, डिस्कस रॉबर्ट मर्टन्स थ्योरी ऑफ एनोमी इन डिटेल। तो ये हमने जब स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी है तो स्ट्रेन थ्योरी में हमने एक कॉन्सेप्ट एनोमी पढ़ा है। एनोमी ये है कि अगर किसी शख्स को जो गोल्स हैं, सोशली रिकॉग्नाइज्ड गोल्स को अचीव करने से रोका जाए तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है और ये फ्रस्ट्रेशन उसको सोसाइटी के अगेंस्ट करती है और वो फिर क्राइम की तरफ या क्रिमिनलिटी की तरफ चला जाता है। ये रॉबर्ट मर्टन की थ्योरी है, एनोमी की सिंपल थ्योरी है, क्राइम काजेशन थ्योरी है। और क्राइम काजेशन थ्योरी में से क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज और क्राइम काजेशन थ्योरीज में से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो है वो क्राइम कॉजेशन थ्योरी में से ये एक उनका क्राइम कॉजेशन थ्योरी में से एक टॉपिक है। सेक्शन बी में डिफाइन द टर्म जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, राइट ए नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एंड रोल ऑफ जुवेनाइल कोर्ट इन रिड्यूसिंग जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अगेन पहले में जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को आपने डिफाइन करना है और दूसरे में आपने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को, जो पाकिस्तान में 2018 का एक्ट है, इसको आपने डिस्कस करना है। इन पाकिस्तान द क्रिएशन ऑफ पुलिस फोर्स इज़ अ कॉलोनियल लेगेसी in which circumstances independent police force was established in the pre-independence era. What major changes have been occurred in the police department in Pakistan? ये बेसिकली पुलिस की हिस्ट्री से रिलेटेड है। जब 1961 में पुलिस एक्ट बनाया गया था तो उस वक़्त के जो हालात हैं उस पे ऊपर बेसिकली उसने ये क्वेश्चन पूछा है और उसमें सेकंड पोर्शन है व्हाट मेजर चेंजेस हैव बीन अकर्ड इन द पुलिस डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान। तो कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ, बेसिकली ये 2002 का जो पुलिस एक्ट, पुलिस ऑर्डर है,
उसके बारे में ये सेकंड पोर्शन है कि उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और इसको वही बच्चे अटैम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने पुलिसिंग की हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिटेल के साथ पढ़ी। सेक्शन सी में व्हाट आर द लीगल एंड एथिकल गाइडलाइन फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग जेंडर बेस्ड क्राइम, एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये जेंडर बेस्ड क्राइम की ये भी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक है और ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये जेंडर बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। व्हाट इज मेंट बाय फोरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द हर्डल्स इन स्ट्रीमलाइनिंग द फोरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान। ये फोरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रही है, लेकिन लेबॉर्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई हैं, पुलिसिंग में कुछ लोगों को ट्रेन कर दिया गया है और ख़ास तौर पे हाई प्रोफाइल केसेस में फोरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूज़ की जाती है। तो ये बहुत इन टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है फॉर CSS कैंडिडेट्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग इन कर्टेलिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम इन पाकिस्तान। अगेन कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इन सब्जेक्ट है, करंट सब्जेक्ट है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये पिछले पेपर्स में भी पूछा गया है। डिस्कस द रोल ऑफ FIA, अगेन पिछले साल भी पूछा गया था, 2023 में अब भी पूछा गया है। तो रोल ऑफ FIA 2021 में जो पेपर आया है उसमें क्रिटिकली एनालाइज द बायोलॉजिकल थेरीज ऑफ क्रिमिनलिटी। जैसे मैंने आपको कहा क्रिमिनलिटी की भी तीन, क्रिमिनल बिहेवियर की भी 3 थेरी हैं, तो उसमें से उसने बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, तो ये 3 थेरीज हैं। तो उसने बायोलॉजिकल थेरी के बारे में पूछा है, हाउ वुड यू क्लासिफाई क्रिमिनल बिहेवियर, व्हाट वुड बी द फोकस ऑफ टाइपोलॉजी। तो ये टेक्निकल है, जो पार्ट बी है टाइपोलॉजी का वो टेक्निकल है, और उसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली, इसको आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। सेक्शन बी, डिस्क्राइब वेरियस प्रोसीजर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। ये मैं पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रोल ऑफ जुडिशरी जो है उसके अंदर उसके प्रोसीजर्स भी और उसके प्रॉब्लम्स भी और उसके सोल्यूशंस भी मैंने दिए हुए हैं। तो बड़े आराम के साथ सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से किया जा सकता है। डिफाइन जुवेनाइल प्रोबेशन, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल प्रोबेशन सर्विस। तो ये 2 रिहेबिलिटेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उसमें से एक प्रोबेशन है और एक पेरोल है। तो 2 ही स्कीम्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इम्प्लीमेंट की हुई हैं। तो दोनों को अच्छे तरीके से याद करें, और ये जब भी जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी की बात होगी तो वहाँ पे जुवेनाइल प्रोबेशन सर्विस की या जुवेनाइल पेरोल सर्विस की ज़रूर वहाँ पे बात की जाएगी। सी में व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंटेरोगेशन, हाउ फॉर दीज टेक्निक्स हैव पोटेंशियल टू क्लियर एन एक्यूज्ड। तो इसमें टेक्निक्स में बेसिकली एक रीड टेक्निक यूज़ की जाती है और एक पीस है, ये 2 बड़ी पॉपुलर हैं। उसके बाद काइनेसिक इंटरव्यूज़ की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, और उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इंटेरोगेशन जिसमें ये 3rd डिग्री और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं, और इसमें किस तरीके से इसको पोटेंशियल है टू क्लियर एन एक्यूज। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो अमेरिकन स्टाइल के अंदर जो यूज़ होती है वो रीड टेक्निक यूज़ होती है, और जो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर यूज़ होती है वो पीस मेथड यूज़ होता है। तो दोनों मेथड ठीक है, लेकिन जो रीड टेक्निक है ये एग्रेसिव है, और जो पीस है वो बड़ी कंसिस्टेंट है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूरोपोल एंड इंटरपोल, हाउ डज यूरोपोल असिस्ट मेंबर स्टेट्स इन्वेस्टिगेट टू कंट्रोल टेररिस्ट नेटवर्क इन यूरोप। तो ये आपके जो पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल और यूरोपोल है। तो इन दोनों को आपने तैयार करना है, और ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं के बारे में आते हैं। जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें UNODC है या यूनिसेफ है या इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन है, उसके बारे में कम पूछा जाता है। सेक्शन डी के अंदर सेवरल स्पेसिफिक लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रेटजीज फॉल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, डिस्कस एनी 4 स्टेजेस। तो इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग का एक इंटेलिजेंस साइकिल है और उसकी 4 स्टेजेस हैं। ये बेसिकली उसके बारे में उन्होंने पूछा गया है। तो व्हाट इज़ द ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, डिस्कस विद एग्जांपल्स। ये जब से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की चीज़ें आई हुई हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है ऑन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उस वक्त से ये मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ वेरी हॉट सब्जेक्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत सी ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग कैसी है,
कि जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं वो अपने प्रॉफिट को छुपाने के लिए, अपने टैक्सेस को छुपाने के लिए, अपने सरप्लस जो बार्गेन्स हैं उनको छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे सहारा लेते हैं, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है और इसको आपने मनी लॉन्ड्रिंग को अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है। डू क्रिप्टो करेंसीज हैव अ हाई मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क डिस्कस, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। जो इस वक्त करेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज हैं, उनके बारे में भी आजकल वो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसमें बिटकॉइंस है या क्रिप्टो करेंसीज है, इसको भी आपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। 2020 में जो पेपर आया उसमें व्हाट इज़ द पोजीशन ऑन द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इन क्रिमिनोलॉजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हर सब्जेक्ट के अंदर है, तो क्रिमिनोलॉजी में भी ये है कि क्या नेचर के अंदर है क्राइम, बॉर्न क्रिमिनल है, या सोसाइटी उसको क्रिमिनल बनाती है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और इसमें क्रिमिनल बिहेवियर थेरीज भी जो हैं वो उसमें है, बायोलॉजिकल थेरी है या साइकोलॉजिकल थेरी है या उसमें जो सोशल थेरी है। तो बेसिकली ये उन चीज़ों के बारे में इसमें डिबेट है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, लेफ्ट रियलिज्म एंड राइट रियलिज्म, phrenology and physiognomy, corporal punishment and capital punishment, sociology of law, criminal etymology and penology। तो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं और इस पे नोट्स लिखने अमूमी तौर पर वो नहीं पूछता है, लेकिन ये 2020 में उसने ये नोट्स लिखने पूछे हैं। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इन पाकिस्तान। अगेन जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी बहुत पेट क्वेश्चन है और इस पे दो ही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, इसका पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, और इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। ये दो क्वेश्चन बड़े पेट हैं, ये दोनों अगर आप याद कर लेंगे या तैयार कर लेंगे तो पेपर बड़ा अच्छा होगा। व्हाट इज रिसिडिविज्म, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल मॉडर्न स्ट्रेटजीज could be used for the reintegration of the criminal in Pakistan। रिसिडिविज्म ये है कि एक क्रिमिनल अगर सजा याफ्ता हो जाता है और अपनी जेल टर्म पूरी कर लेता है और पूरी करने के बाद बाहर निकलता है, तो अगर फिर वो उसी किस्म का क्राइम करने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं रिसिडिविज्म। तो रिसिडिविज्म को रोकने के लिए जितना भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल को दोबारा क्रिमिनल बनने से रोकने के लिए जो रिहेबिलिटेशन है उसकी या जितनी भी पनिशमेंट्स की थेरीज हैं, ये उसको दोबारा क्रिमिनल बनने से रोकने के लिए हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन उन चीज़ों के बारे में है। सेक्शन सी में डिफाइन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स, तो फिर वही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। Highlight with examples the importance of modern techniques used for crime detection in Pakistan. And then the International Criminal Police Organization, Interpol, फिर अगला क्वेश्चन इंटरपोल के बारे में है। Was founded in 1914 with the founding principles to coordinate efforts relating to the international police cooperation. How do you see the role of Interpol for reducing money laundering with special reference to Pakistan? तो इसमें जो फोकस है इसका वो मनी लॉन्ड्रिंग है कि इंटरपोल किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में कामयाब हो सकती है या उसमें हेल्प कर सकती है। सेक्शन डी में एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस एंड अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शन स्ट्रेटजीज इन डिटेल, कोड योर आंसर विद एग्जांपल्स वेयर अप्रोप्रिएट। इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस एंड अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शन स्ट्रेटजीज के किस तरीके से हमने कम्युनिटी को इंस्टीट्यूशनल करेक्शन करनी है, इदारे कैसे बनाने हैं जिससे हमने कम्युनिटी में जो टेंडेंसीज हैं उनको रोकना है। कीपिंग इन व्यू द सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव इन क्रिमिनोलॉजी, डिस्कस हाउ टेररिस्ट यूज इंटरनेट एज अ टूल टू रीइंफोर्स देयर आइडियोलॉजी अमंग यूथ इन पाकिस्तान। ये सोशल लर्निंग थेरी है, जो आपके पास लर्निंग थेरी है तो उससे क्राइम करना हमेशा सीखा जाता है। ये क्राइम कॉजेशन थेरी की बहुत इंपॉर्टेंट थेरी है और उसमें इंटरनेट को कैसे यूज़ किया जा सकता है टू इनकलकेट द नॉलेज, और उसमें किस तरीके से एक बच्चों को पल्यूट किया जा सकता है या बच्चों को उसकी तरफ राग़िब किया जा सकता है टेररिज्म की तरफ। तो ये यूज़ ऑफ इंटरनेट बेसिकली ये साइबर क्राइम की एक साइबर टेररिज्म के बारे में एक इसके जो इसके रूट्स हैं इस क्वेश्चन के, उसके बारे में है।
2019 में जो पेपर आया उसमें सेक्शन ए में ट्रेविस हर्शीज argued that crime results when an individual's bond to society is weakened or broken. Discuss in detail what is the theory of social bonding, explain about crime. तो social bond theory या social control theory ये ट्रेविस हर्शी की है. क्राइम कॉजेशन थेरीज जो हैं 5 आपके सिलेबस में हैं, उनमें से एक है. डिस्कस द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ एडमंड सदरलैंड्स डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी विद एग्जांपल्स. अब ये दूसरी क्राइम कॉजेशन थ्योरी है. तो 2019 में उसने दोनों क्राइम कॉजेशन थ्योरीज सेक्शन ए में पूछ ली हैं. और जो एडमंड सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है बेसिकली इट इज़ द लर्निंग थ्योरी. सेक्शन बी जो है इसमें डिस्कस सम ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम. डू यू बिलीव दैट जुवेनाइल जस्टिस हैज़ प्लेड इट्स रोल इन प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल क्राइम इन पाकिस्तान. तो अगेन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम. हाउ फॉर रेसिडिविज्म हैज़ been limited by the institution of prison. Explain some of the modern strategies used in prison for the restoration and reintegration of the criminal. तो ये role of prisons department in judicial in criminal justice system. तो ये basically जो role है prisons का कि किस तरीके से एक criminal को rehabilitate करना है कि जब वो सज़ा काट के मुआशरे में वापस जाए तो दोबारा से वो crime ना करे. तो ये basically उसके बारे में है. सेक्शन सी में डिफाइन एंड डिफरेंशिएट इंटरव्यूइंग एंड इंटेरोगेशन टेक्निक्स. हाउ फार ह्यूमन राइट्स ऑफ क्रिमिनल्स आर बीइंग वायलेटेड ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन प्रोसेस. अच्छा क्वेश्चन है और इसमें इंटेरोगेशन और इंटरव्यूइंग टेक्निक के बारे में पूछा गया है. हाउ द फोरेंसिक साइंस इज अ हेल्पफुल टूल इन द मॉडर्न डे फॉर डिटर्मिनिंग. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन फोरेंसिक साइंस के बारे में है कि फोरेंसिक साइंस कैसे वायलेंट क्राइम को डिटेक्ट कर सकती है. बेसिकली इट इज़ द रोल ऑफ द फोरेंसिक साइंस in detecting the violent crime or sensational crime. Cyber crime is increasing at national and international level. Suggest some measures to control this kind of crime. तो दो बहुत क्राइम्स जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इन हैं, एक उसमें साइबर क्राइम है और एक उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है. तो ये दोनों अल्टरनेट ईयर्स पे ये किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. How do violent crime affect social fabric of Pakistani society? Discuss some of the modern policing strategies for prevention and control of the violent crime in Pakistan. Again, crime prevention strategies के ऊपर है और इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो अपलोड हुई है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के ऊपर. तो अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. 2018 में जो पेपर आया उसमें डिफाइन क्रिमिनोलॉजी. Discuss the scope of criminology in Pakistan. Simple question है. What is the Islamic perspective on crime and punishment? Explain your answer with the help of proper examples. तो इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है इसका सज़ाओं का या क्राइम का, उसमें एक तो हदूद लॉस के ऊपर आपने बात करनी है और उसके ऊपर आपने ताज़ीरात के ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर आपने किसास और दियत के ऊपर बात करनी है और उसके ऊपर आपने चौथी कैटेगरी जो है वो सिंपल क्राइम है जिस पे हुकूमत ने कानून साजी करनी है. तो ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम इन 4 जो आपके हेडिंग्स बनती हैं उनके तहत आपने ये करना है. सबसे पहले हदूद लॉस, उसके ऊपर किसास और फिर दियत और उसके बाद फिर आपने ताज़ीरात और उसके बाद फिर आपने ये जो लॉस बनाए जाते हैं डे टू डे क्राइम को रोकने के लिए. सेक्शन बी में व्हाट इज द जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी. अगेन वही क्वेश्चन है जो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी पे बार बार रिपीट हो रहे हैं. एक्सप्लेन द नेचर, एक्सटेंट एंड कॉज ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इन पाकिस्तान. सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर रिड्यूस जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इन पाकिस्तान. यही क्वेश्चन है, यही चीज़ें हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, हर साल यही क्वेश्चन आ रहा है. ट्रेस बैक द हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान. तो पुलिसिंग हिस्ट्री के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है. देन इज सेक्शन सी में व्हाट इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. तो ये प्रिंसिपल्स के ऊपर भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर. टू व्हाट एक्सटेंट इंटरपोल हैज़ बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एट इंटरनेशनल लेवल. तो इंटरपोल भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है. Intelligence-led policing has become an effective model of policing in tackling organized crime.
डिस्कस द बैकग्राउंड एंड की प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, ये भी दूसरी मरतबा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। डिस्कस द लॉ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर कंट्रोलिंग मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान, तो मनी लॉन्ड्रिंग पे भी बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपने देखा है कि क्रिमिनोलॉजी के पेपर में बार बार वही थीम रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आप जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। 2017 में जो पेपर आया, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, ऑल्सो डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, एनलिस्ट द क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, briefly described the three criminological perspectives on the study of crime and criminal behavior। तो ये बार बार भी आ रहा है। इसमें सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और ये थेरीज भी इनके ऊपर है। उसके बाद सेक्शन बी जो है 2017 का, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल वही सवाल है, वही रिपीट हुआ है, वर्ड्स तक चेंज नहीं किए हुए। Suggest measures for the improvement of juvenile justice system of Pakistan. Question 5. Short note on causes of juvenile delinquency in Pakistan, probation and parole. तो यही बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी की काजेज और उसमें जो प्रोबेशन है या पेरोल है, तो ये क्वेश्चन जुवेनाइल के बारे में बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेक्शन सी जो है 2017 का, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। इलेबोरेट इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एंड एथिकल गाइडलाइन फॉर द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेंडर बेस्ड क्राइम्स, कोट योर आंसर विद एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी, वही क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहा है। और सेक्शन डी, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन कंट्रोल ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, सजेस्ट मेजर्स टू मिनिमाइज रेडिकलाइजेशन इन पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है रेडिकलाइजेशन के बारे में। राइट नोट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड जेंडर एंड क्राइम, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2016 में जो पेपर आया उसमें सेक्शन ए में एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन डिटेल, रिपीटेड क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म क्राइम एंड क्रिमिनल्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्रिमिनल्स इन डिटेल, वही बार बार सवाल पूछा जा रहा है। राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ क्रिमिनल कंट्रोल एजेंसीज एंड डिफाइन द टर्म प्रोबेशन एंड डिस्कस द कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, ये प्रोबेशन के बारे में है। इसके बाद सेक्शन सी में एनलिस्ट एंड डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वही बार बार प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। डिस्कस इन डिटेल द इंटरव्यूइंग एंड इंटेरोगेशन टेक्निक्स, ये भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं। एक जो इंटेरोगेशन टेक्निक्स हैं उनमें ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उसमें रीड टेक्निक है, उसमें पीस है, उसमें काइनेसिक इंटरव्यूज़ हैं। तो इसी तरीके से इंटरव्यूइंग के भी मैंने अपलोड किए हुए हैं लेक्चर्स। राइट अ डिटेल नोट ऑन साइबर क्राइम, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मनी लॉन्ड्रिंग रिपीटेड, वाइट कॉलर क्राइम अगेन रिपीटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, एंड देन क्रिमिनल लॉ। तो ये 2016 का पेपर है। तो अब इन सारे पेपर्स को आपने देख लिया, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हर साल वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेना है, उनको बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। तो ये क्रिमिनोलॉजी का पेपर बहुत आसान पेपर होता है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और नंबर देने वाला पेपर होता है। तो आप इसको बड़े आराम से क्रिमिनोलॉजी के पेपर्स को तैयार कर सकते हैं, और जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में कोई ख़ास एंगल से कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, आप कमेंट सेक्शन में चले जाएं, वहां जाके अपना क्वेश्चन लिख दें और पूछें कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो मैं आपको उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पूरा मेथड जो है आपको बता दूंगा। ये था आपका आज का लेक्चर। CSS में क्रिमिनोलॉजी के प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे हमने डिस्कस किया है। टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।